हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गेट फास्ट एग्जाम अपडेट्स में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जी मेंस की एग्जाम डेट आ चुकी है और साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है तो इसे जल्दी भरें। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जी मेंस की डेट, टाइम ड्यूरेशन और फीस स्ट्रक्चर। जी मेंस की एग्ज़ाम 2 सेशन में होने वाली है। सेशन 1 जो जनवरी में होगा और सेशन 2 अप्रैल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेशन 1 की। सेशन 1 जो है जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 15 दिसंबर से, जिसकी लास्ट डेट है 12 जनवरी। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट भी 12 जनवरी को ही है। एग्ज़ाम सेंटर का जो अनाउंसमेंट होगा वो सेकंड वीक ऑफ जनवरी में अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही जो एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल हो जाएगा थर्ड वीक ऑफ जनवरी। सेशन 1 की जो एग्ज़ाम डेट है वो 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक रहेगी। डिस्प्ले ऑफ द क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट एंड आंसर की फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, ये दोनों ही एनटी की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सेशन 2 की, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7 फरवरी से लेके 7 मार्च तक रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस जमा करने का लास्ट डेट भी 7 मार्च को ही रहेगा। कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर का अनाउंसमेंट थर्ड वीक ऑफ मार्च में अवेलेबल हो जाएगा। कैंडिडेट का एडमिट कार्ड मार्च के लास्ट वीक में अवेलेबल हो जाएगा एनटीए की वेबसाइट पर। सेशन 2 की एग्जाम डेट 6 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक रहेगी और पहले सेशन की तरह ही आंसर की फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस और डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट दोनों ही एनटीए की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। जो ड्यूरेशन है एग्जाम का हर सेशन का वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पेपर 1 जो है बीई और बीटेक के लिए है, जिनका ड्यूरेशन है 3 घंटे का। ए और बी जो ए कैटेगरी है जिसमें बी आर्किटेक्चर वालों का आता है, और पेपर 2 बी है जिसमें बी प्लानिंग वालों का आता है। उन दोनों का भी 3 घंटे का पेपर होगा। जिन कैंडिडेट का बी आर्किटेक्चर और बी प्लानिंग दोनों है उनका टाइम 3 घंटे 30 मिनट का रहेगा। हर सेशन का टाइमिंग 2 शिफ्ट में होगा। जिन कैंडिडेट का पेपर 3 घंटे का होगा उनकी फर्स्ट शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक रहेगी और सेकंड शिफ्ट दिन के 3 बजे से लेके शाम की 6 बजे तक रहेगी। जिन कैंडिडेट का पेपर 3 घंटे 30 मिनट का रहेगा उनकी फर्स्ट शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेके दिन के 12:30 तक रहेगी और सेकंड शिफ्ट 3 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक रहेगी। अब हम बात करेंगे जी मेंस की फॉर्म की फ़ीस के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पेपर 1 है बीई और बी टेक का, और पेपर 2A जो बी आर्किटेक्चर का है, और पेपर 2B जो बी प्लानिंग का है, इन सभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कॉस्ट जनरल कैटेगरी और ओबीसी की अगर वो मेल कैंडिडेट है तो 1000 रुपीज़ रहेगी अगर वो इंडिया में एग्जाम दे रहा है। अगर इंडिया से बाहर एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए 5000 रुपीज़ रहेगी। अगर वह फीमेल कैंडिडेट है और वह इंडिया में एग्जाम दे रही है तो उसे 800 रुपीज़ देना होगा। अगर वह इंडिया से बाहर एग्जाम दे रही है तो उसे 4000 रुपीज़ देने होंगे। SC ST और PWD कैटेगरी के लिए अगर वो मेल कैंडिडेट है और इंडिया में एग्जाम दे रहा है तो उसे 500 रुपीज़ देने होंगे। अगर इंडिया से बाहर एग्जाम दे रहा है तो उसे 2500 रुपीज़ देने होंगे। अगर वह फीमेल कैंडिडेट है और इंडिया में एग्जाम दे रही है तो उसे 500 रुपीज़ देने होंगे। अगर इंडिया से बाहर एग्जाम दे रही है तो उसे 2500 रुपीज़ देने होंगे। अगर कोई व्यक्ति थर्ड जेंडर में आता है और वह एग्ज़ाम इंडिया में दे रहा है तो उसे 500 रुपीज़ देने होंगे। अगर वह इंडिया से बाहर एग्जाम दे रहा है तो उसे 3000 रुपीज़ देने होंगे। और सेकंड टाइप में जिसमें पेपर 1 और पेपर 2A और पेपर 1 और पेपर 2B, पेपर 1 पेपर 2A और पेपर 2B, या पेपर 2A या पेपर 2B, अगर कोई कैंडिडेट कंबाइंड पेपर दे रहा है तो फॉर्म की फ़ीस जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए अगर वो मेल कैंडिडेट है और इंडिया से एग्ज़ाम दे रहा है तो 2000 रुपीज़ रहेगा। अगर वो इंडिया से बाहर एग्ज़ाम दे रहा है तो 10,000 रुपीज़ देना होगा। अगर फीमेल कैंडिडेट है और वो इंडिया से एग्ज़ाम दे रही है तो उसे 1600 रुपीज़ देना होगा। अगर इंडिया से बाहर एग्ज़ाम देगी तो उसे 8000 रुपीज़ देना होगा। SC ST और PWD कैटेगरी के लिए अगर वो मेल कैंडिडेट है और इंडिया से एग्ज़ाम दे रहा है तो उसे 1000 रुपीज़ देना होगा। अगर इंडिया से बाहर एग्ज़ाम दे रहा है तो उसे 5000 रुपीज़ देना होगा। अगर वो फीमेल कैंडिडेट है और इंडिया से एग्ज़ाम दे रही है तो उसे 1000 रुपीज़ देना होगा, और इंडिया से अगर बाहर एग्ज़ाम दे रही है तो उसे 5000 रुपीज़ देना होगा। अगर कोई व्यक्ति थर्ड जेंडर है और वो इंडिया से एग्ज़ाम दे रहा है तो उसे 1000 रुपीज़ देना होगा, और इंडिया से बाहर एग्ज़ाम दे रहा है तो उसे 5000 रुपीज़ देना होगा। कैंडिडेट को प्रोसेसिंग चार्जेस और गुड्स और सर्विस टैक्सेस दोनों ही पे करना होगा। अगर आपको एग्ज़ाम रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें।